हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय लाया हूँ और दोस्तों वो विषय का नाम है स्वप्न दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट फॉल। दोस्तों, आज की हमारी युवा पीढ़ी इस इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारणवश आज के हमारे युवा काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। चाहे वो बल हो चाहे बुद्धि, बल से भी वो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं और बुद्धि से भी कमज़ोर हो रहे हैं। दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है वीर का श्रेय। दोस्तों, वीर का जब निकल जाता है शरीर से तो दोस्तों हमारा शरीर काफ़ी निर्बल हो जाता है और जिसके वजह से हमारा शारीरिक बल और बौद्धिक बल कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे शरीर का अंतिम धातु जो होता है वो होता है वीर। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से रस बनता है, रस से खून बनता है और खून से मांस बनता है, मांस से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा, मज्जा से फिर जाके कहीं पे वीर बनता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि 42 बूंद खून का एक बूंद वीर बनता है। दोस्तों, तो लगभग अगर आप एक बार अपना वीर स्खलन करते हैं दोस्तों, तो लगभग आप 45 दिन का खाया पिया आप एक दिन में व्यर्थ कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके कमी होने के वजह से दोस्तों हम अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने बिजनेस, हर एक क्षेत्र में हम काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। हम किसी भी चीज़ पे दृढ़ नहीं रह सकते। आत्मसंकल्पता जो हमारे अंदर होनी चाहिए, एक युवा में होनी चाहिए दोस्तों, वो दोष खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता है हमारे अंदर। और दोस्तों, मैं इसका प्रमुख कारण मानता हूँ वो है पाश्चात्य देशों की सभ्यता। दोस्तों, जब से ये फिल्म इंडस्ट्रीज या पाश्चात्य देश की जब सभ्यता हमारे देश में आई, वो हमारे युवा और युवतियों को काफ़ी कामुकता की ओर अग्रसर करा दी। लोग कामुक होते जा रहे हैं, जिसके कारणवश उनका वीर स्खलन काफ़ी आसानी से हो जाता है और इस कारणवश वो काफ़ी कमज़ोर बल और बुद्धि के क्षेत्र में होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे देश और समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, हम जिस सभ्यता से आते हैं दोस्तों, वो सनातन सभ्यता है। भारत की सभ्यता दोस्तों आज सबके दुनिया की सबसे पुरातन, सबसे सनातन सभ्यता है। दोस्तों, हमारा भारत ऋषि मुनियों का सभ्यता, ऋषि मुनियों का देश कहा गया है, जहाँ पे ब्रह्मचर्य, योग, प्राणायाम, ध्यान और ऐसे अनेक अनेक वीरवान हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने भारत का सीना ऊंचा किया है, गौरव बढ़ाया है। जैसे कि विश्व पितामह जैसे ब्रह्मचर्य हुए, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसकी वजह से दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उनकी वाणी देखिए, इतने शुद्ध वाणी, उनके कार्य देखिए, उनकी जो डिसीजन लेने की जो उनकी क्षमता है दोस्तों, वो आज के समय में किसी में भी नहीं है। और दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण दोस्तों, उनके शरीर में वीर का, दोस्तों उन्होंने वीर का स्खलन नहीं किया। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि धन, कमाया हुआ धन और शरीर में वीर को बहुत सोच समझ के दोस्तों खर्च करना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं खर्च कर दो। अगर वीर कभी गिर जाए दोस्तों, तो इसके वजह से आपको बहुत शोक होना चाहिए। धन चला जाए, कोई लूट ले या आपका कहीं लॉस हो जाए दोस्तों, शोक होता है ना, वैसे वीर का भी स्खलन हो जाए दोस्तों, तो आपको शोक होना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आज ऐसा एक वीडियो लाया है दोस्तों, जो हमारे युवा भाई आज ये प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों हम अपने स्वयं हस्त मैथुन तो नहीं करते, हाँ, और हम स्वयं से अपना वीर नहीं गिराते। हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने वीर को हम कंट्रोल कर ले, संचय कर ले, लेकिन दोस्तों फिर भी हम असफल रह जाते हैं। कारण है नाइटफॉल, स्वप्न दोष। और दोस्तों, आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ कि स्वप्न दोष को कैसे खत्म कर दिया जाए, कैसे कम किया जाए। अपने आहार में शुद्धि लाकर, आहार में परिवर्तन लाकर
हम दोस्तों अपने ये स्वप्न दोष को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। दोस्तों उससे पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं कुल आपको 3 प्रयोग बताऊंगा जिसे आप घर पे ही रहकर कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में स्वप्न दोष की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों पहला प्रयोग है, दोस्तों ठीक से पके हुए 2 केले को छीलकर मसल डालें, उसका पेस्ट बना लें पके हुए केले को हाथ से, और उसमें हरे आंवले का रस, कोई भी हरा आंवला होगा उसको पीस कर उसका रस निकाल ले, और साथ ही साथ शुद्ध शहद एक तोला, मतलब एक तोला में कितना होता है 10 से 12 ग्राम रस निकाले आंवला का और 10 से 12 ग्राम शहद। उसको जो पका हुआ केला जो आपने छील के मसल लिया उसमें दोस्त मिला लीजिए। मिलाकर उसे प्रातः और सायं, सुबह और शाम को उसे खाइए। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि इससे आपका स्वप्न दोष खत्म हो जाएगा, उसमें लाभ आपको जरूर होगा। लेकिन दोस्तों कम से कम कुछ दिन, 2 से 3 हफ्ता तक दोस्तों इसका प्रयोग करें। शुरुआत करें कम से कम 1 हफ्ते से खा के, आपको लाभ इसका मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों दूसरा प्रयोग है, 4 से 5 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। दोस्तों अभी ग्रीष्म ऋतु का समय है, गर्मी है दोस्तों, ये समय में आपको हर जगह पे जामुन के पेड़ मिल जाएंगे, जहाँ पे उस जामुन के पेड़ के जो गुठली होते हैं उसे लाके सुखा लीजिए धूप में और उसका चूर्ण बना लीजिए, और 4 से 5 ग्राम रोजाना 1 चम्मच आप सुबह पानी के साथ में ले सकते हैं सुबह और शाम, जिससे कि आपका स्वप्न दोष खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। दोस्तों तीसरा प्रयोग है, स्वप्न दोष या वीर विकार या प्रदर रोग, इन तीनों में से कोई भी आपको विकार हो, जैसे कि हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे स्वप्न दोष की बात कर रहे हैं, उसमें क्या करना है आपको, आंवले का चूर्ण एवं समान मात्रा में मिश्री का चूर्ण मिलाकर रात को भोजन के पश्चात, मतलब क्या करिए, आंवले का चूर्ण लीजिए, उसमें मिश्री का चूर्ण भी मिला के भोजन के पश्चात, रात को खाने के पश्चात पानी के साथ लेने से लाभ होता है दोस्तों। इसको करने से भी आपका वीर का लाभ होता है। लेकिन दोस्तों ये तो भोजन हो गया, लेकिन मैं प्रमुख बात जो आपसे शेयर करने चाहता हूं वो अपने दिनचर्या को बदलना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी दिनचर्या को दोस्त नहीं बदलोगे तो ये स्वप्न दोष को कंट्रोल करना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, या तो इम्पॉसिबल आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वीर का जो तेज होता है दोस्त, वो आपको वीर स्खलन करवा ही देगा। आप इसके ऊर्जा, उसकी ताकत को आप झेल नहीं पाओगे दोस्तों। जैसे कि अगर आपको कोई 10 किलो उठाना है तो आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं होगा तो आप उस वीर को नहीं उठा पाओगे, उस घड़े को नहीं उठा पाओगे, उस वजन को नहीं उठा पाओगे। उसी प्रकार आपका जो तो शरीर मजबूत नहीं होगा दोस्त, तब तक आप वीर का जो वेग है, जो ऊर्जा है, इसे आप संभाल नहीं पाओगे और आपका स्वप्न दोष हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे जीवनचर्या बदलने हैं आपको जिससे कि आपका स्वप्न दोष पूरी तरह से रुक जाए। तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, नियमित त्रिबंध प्राणायाम और योगासन, प्राणायाम करिए, योगासन करिए, कुछ सूर्य नमस्कार करिए, कुछ व्यायाम करिए आप, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म उठने के बाद, शौच आदि के बाद आप प्राणायाम, योगासन या तो सूर्य नमस्कार, आप युवा है तो सूर्य नमस्कार करिए, और साथ ही साथ कोई भी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए जो भी पुस्तकें आती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कृष्णा कौंसिल, ब्रह्मचर्य कृष्णा कौंसिल की किताब है, इसका आप पठन करिए। इससे भी स्वप्न दोष में आपको लाभ होगा। दोस्तों स्त्री का स्मरण चिंतन ना करें। स्त्रियों का जो नग्न जो पिक्चर्स हैं या मूवीज हैं या कोई भी चीज़ ऐसा ना देखे जिसमें नग्नता हो स्त्री की। स्त्री का स्मरण चिंतन ना हो आपका, कम से कम करिए। देर रात्रि को पानी या दूध ना पिए। काफ़ी देर रात्रि हो जाए तो वहाँ पे ना ज़्यादा पानी पीजिए ना दूध पीजिए।
इससे बचिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों सबसे अंतिम महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करना। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये नमा उपायन्ति ते। दोस्तों जो भगवान का अनन्य चिंतन करता है उसको कोई किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं आएगा दोस्तों। तो भगवान का जब चिंतन नहीं करेंगे दोस्त, चाहे आप कितने भी नियम पालन कर लें, आपको ध्यान रोज करना ही चाहिए। भगवान के जो भी आप करते हैं, भगवान का नामों का जप करिए, सबसे बेस्ट है। या आप प्राणायाम करिए, उनका ध्यान करिए, ओम जपिए या हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, जिससे कि आपका भगवान से आपका जो कनेक्शन होता है दोस्तों, उसी को योग कहते हैं। भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। शारीरिक जो हम व्यायाम करते हैं उसे योग नहीं, जो अपने मन और जो अपने मन को भगवान से जोड़े उसी को अपना योग कहते हैं। दोस्तों भगवान का चिंतन करिए और ये नियम का पालन करिए दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका स्वप्न दोष पूरी तरह से खत्म हो गया है और आप वीरवान हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि पहले समय कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा वीर है, तो दोस्तों आप भी वीर हो जाएंगे। वीर किसे कहते हैं? जो वीरवान होता है उसे वीर संरक्षण जिसने किया उसे वीरवान कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें कि ऐसे बहुमूल्य जानकारी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो आपको समय पे मिलती रहे। और बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा।